हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। दोस्तों एक बार फिर से आप सबको इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, खास करके उन भाई बहनों को जो अभी प्रभु यीशु में विश्वास किया है, जो न्यू प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़े कि हमको बाइबल को समझ में आ जाए। उन लोग बाइबल को तो पढ़ते हैं परंतु वो अच्छा से समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद जो पढ़ते हैं उसको वो भूल भी जाते हैं, अपने मन में उस वचन को नहीं रख पाता है जो वो पढ़ता है। तो मेरे मित्रों, आज मैं आप लोग को बताने ही वाला हूँ कि बाइबल को हम कैसे पढ़ें और बाइबल को पढ़ने का सही तरीका क्या है। मैं कौन से तरीका से बाइबल को पढूं को अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम बाइबल को जो पढ़ते हैं वो क्या है। मेरे दोस्तों, बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन है और वचन बतलाता है कि वचन ही परमेश्वर है, अर्थात बाइबल के जो अंदर है वो परमेश्वर है। अगर जो आप उनको समझना है, उनके बारे में जानना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उनसे इजाज़त लेना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा। उसके बाद आप बाइबल को अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, आगे बढ़ने से पहले एक वचन मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 16 और 17 यहाँ लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, क्योंकि परमेश्वर के जो पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल है वो परमेश्वर के प्रेरणा से द्वारा रचा गया है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अगुवाई में रचा गया है, लिखा गया है। अर्थात इस पुस्तक को लिखने वाला कोई इंसान नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है, वो इंसान के द्वारा अगुवाई में उसने लिखवाया है। तो इसका असली लेखक जो है वो पवित्र आत्मा है। तो मेरे प्रियजनों, अगर आप इस वचन को पढ़ना चाहते हैं, इसको आप समझना चाहते हैं, तो आपको चाहिए परमेश्वर से इजाज़त लेना। जब तक आप परमेश्वर की इजाज़त नहीं लेंगे तब तक आप इसे नहीं समझ सकते हैं। मेरे प्रियजनों, हमारे पास उतना वो बुद्धि व ज्ञान नहीं है कि हम परमेश्वर के भेद को समझ सके, क्योंकि इस पुस्तक को लिखवाने वाला वो पवित्र आत्मा है। और जब तक वो पवित्र आत्मा हमें सहायता नहीं करेगा तब तक इस पुस्तक की एक भी बिंदु को हम नहीं समझ सकते हैं। मेरे प्रियजनों, एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना की इंजील उसका 16 का 13। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें अर्थात सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बतलाएगा। मेरे प्रियजनों, ये पवित्र आत्मा जो है वो हमारे सहायता करने के लिए है और ये पुस्तक को, बाइबल को लिखवाने वाला भी पवित्र आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा जब तक हमें साथ नहीं देगा, हमें मार्गदर्शन नहीं करेगा, हमें नहीं बतलाएगा, तब तक वो हम इस पुस्तक की बातों को नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे ही आज हम किस प्रकार से बाइबल को पढ़ सकते हैं, आज मैं आपको कुल मिला करके 5 टॉपिक बतलाऊंगा। ऐसी 5 बातें बतलाऊंगा जिससे आप बाइबल को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पा सकते हैं। तो मेरे प्रियजनों, इस वीडियो में लास्ट में कुछ ऐसा आपको बतलाऊंगा जो जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 टॉपिक बतलाऊंगा हम किस प्रकार से बाइबल को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मेरे प्रियजनों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो में बने रहेंगे, अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पा सके। मेरे प्रियजनों, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, सबसे पहले में क्या करना है, इसको पढ़ने के लिए, इसको जब आपके हर किसी के घर में ये पवित्र बाइबल होता है, जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो सबसे पहले बाइबल को लेता है। तो आपके घर में बाइबल होगा और उस बाइबल को लेंगे। पढ़ने से पहले सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है प्रार्थना करना। हाँ मेरे प्रियजनों, आप जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना करके परमेश्वर से पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं मांगेंगे, तब तक आप इस बाइबल का एक बिंदु भी नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना करना चाहिए।
उस खुदा से, उस पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक, इस बाइबल को लिखने वाला पवित्र आत्मा है। और वही पवित्र आत्मा जब आएगा तो आप इसके बातों को, इनकी गहराई भेदों को आप समझ सकते हैं। मेरे प्रियजनों, इंसान जो अपनी इच्छा से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से इसे जब आप पढ़ना चाहेंगे तो इस वचन की गहराई को, परमेश्वर को वचन के भेद को आप नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए आप पूरी नम्रता के साथ, पूरा समर्पण के साथ आप उस खुदा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए, ताकि मैं आपके वचन का भेद को, आपके वचन की गहराई को मैं समझ सकूं। तो मेरे प्रियजनों, सबसे पहले बाइबल को समझने के लिए आपको उस खुदा से प्रार्थना करना है, तभी आप उस बाइबल, इस वचन को, भेद को, गहराई को आप समझ सकते हैं। और हम दूसरा बार में देखते हैं, बाइबल को कभी भी बीच में से ना पढ़ें। हाँ मेरे प्रियजनों, बहुत सारे नए नए विश्वासी भाई जन आते हैं जो भी भाई बहन प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। वो क्या करते हैं, बाइबल को लेते हैं और ये कहीं से भी खोल करके वो पढ़ना आरंभ कर देते हैं। मेरे प्रियजनों, अगर जो आप इस तरह से बाइबल को पढ़ेंगे तो आप बाइबल को नहीं समझ सकते हैं। आप पहले प्रार्थना कीजिए, उसके बाद नया नियम को खोल करके आप अच्छे से एक लाइन से, लाइन बाय लाइन पढ़िए। आप जितना एक दिन में याद रख सकते हैं, चाहे एक ही चैप्टर क्यों ना हो, आप उतना ही पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उस पर मनन कीजिए। हाँ, लेकिन बीच में से आप मत पढ़िए। अगर जो आप प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीच में इसका पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर जो आप शुरुआती, अगर जो फर्स्ट स्टेज में हैं, आप प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बाइबल को रेगुलर पढ़ना होगा और एक तरफ से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे मेरे प्रियजनों। और तीसरा बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है, बाइबल को पढ़ने के लिए टारगेट कभी ना करें। बहुत सारा भाई बहन को हमेशा देखते हैं कि एक टारगेट ले लेता है, मुझे इतना, 1 घंटा में इतना चैप्टर को पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, अगर जो आप बाइबल को पढ़ने के लिए टारगेट ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, तोते की तरह आप बाइबल को रटना चालू कर देते हैं। मेरे प्रियजनों, अगर जो आप तोते की तरह बाइबल को रटेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप आराम से अपने घर में जाइए, प्रार्थना के साथ बाइबल को पढ़िए, कोई टारगेट मत लीजिए। आप पढ़ने के लिए बैठिए। बाइबल को पढ़ने का मतलब है आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। आप प्रार्थना के साथ बाइबल को पढ़िए, बिना टारगेट के पढ़िए, तब देखिएगा परमेश्वर का अद्भुत चीज़ें आपको बतलाएगा, अद्भुत बातें आपको बतलाएगा। मेरे प्रियजनों, वचन कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, तब तुझे मैं बड़ी बड़ी और सामर्थी बातें बतलाऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझ सकते हैं। जिस बातों को भी हम नहीं समझ सकते हैं वो बात भी हमें प्रभु बताएगा, लेकिन जब उसकी उपस्थिति में जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे पूरा इच्छा, पूरा मन के साथ में, पूरा मन को एकाग्रता करके उससे हम प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनेगा। हमारे लिए हमारे सहायक वो पवित्र आत्मा को भेजेगा इस वचन को, भेद को समझाने के लिए। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग भी जब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं आया था तब तक उन लोग प्रचार नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे प्रियजनों, जब पवित्र आत्मा आया पेंटेकोस्त के दिन में, तो सब अन्य भाषा बोलने लगे और सब के अंदर से डर भाग गया, और वो जो कुछ प्रभु ने उसे सिखाया था वो सब उसे याद आ गया और वो प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने लगा। मेरी प्रियजनों, अगर जो परमेश्वर उन लोगों को सहायता कर सकता है तो प्रभु ईश्वर आपको भी सहायता कर सकता है उस पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा आएगा आपको सारी बातें सिखाएगा, आपको याद दिलाएगा, आपको सही रास्ता बताएगा कि किस प्रकार से आपको चलना है, किस प्रकार से आपको वचन को पढ़ना है, किस प्रकार से प्रार्थना करना है, किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। मेरे प्रियो, वो सब कर सकता है वो पवित्र आत्मा। उसी पवित्र आत्मा आपको बाइबल को पढ़ने में भी आपको मदद कर सकता है। मेरे प्रियजनों, हम चौथा नंबर में देखेंगे, बाइबल दूसरों को दिखाने के लिए कभी भी ना पढ़ें। मेरे प्रियजनों, बहुत सारे भाई बहन को देखते हैं, 4 लोगों के बीच में बैठ जाते हैं और बाइबल को खोल कर बैठ जाते हैं और गप्पे मारना शुरू कर देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, मैं देखो मैं तो मसीह हूँ, मैं तो बाइबल को पढ़ता हूँ। मेरे प्रियजनों, इस तरह के आप कभी भी ना करें। आप बाइबल को शांत जगह में अपने घर में जाएं, दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल भी मत पढ़िए इसको। आराम से घर में खुद को सीखने के लिए, खुद जानने के लिए पढ़ें, ना कि दूसरों को जनाने के लिए कि देखो मैं तो बाइबल को पढ़ रहा हूँ, मैं ईसाई बन गया, मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, मैं बाइबल को पढ़ता हूँ। जाकर के घर के बाहर लगा के कुर्सी लगा कर बैठ जाते हैं ताकि आने वाले जाने वाले लोग उसको देखें कि वो बाइबल को पढ़ रहा है।
मेरे प्रियजनों, अगर इस तरह के पढ़ेंगे तो आप ना पढ़ने से अच्छा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप बाइबल को किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल भी ना पढ़ें। आप खुद सीखने के लिए बाइबल को जब पढ़ेंगे, खुद सीखने के लिए जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके उपस्थिति में जाएंगे, तब प्रभु आपको अद्भुत अद्भुत बातें बताएगा और प्रभु आपसे बात करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए सिखाएगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, बाइबल को कभी भी किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल भी ना पढ़ें। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, आपको 5वां नंबर में बताएंगे, बाइबल पढ़ते समय आपको नोट्स बनाना है। आप जब भी बाइबल पढ़ें तो आपको क्या करें, आप कॉपी और पेन या डायरी और पेन लेकर बैठें और जो कुछ भी आप बाइबल को पढ़ते हैं उस समय आपके मन में जो भी बातें आते हैं आप डायरी में नोट कर लीजिए। और यह बाइबल आप कहीं पर भी पढ़ना रुक जाते हैं तो उसको आप नोट कीजिए। आप आज बाइबल अध्ययन करने के लिए बैठे हैं, बाइबल स्टडी करने के लिए बैठे हैं, तो आपने कहाँ से कहाँ तक पढ़ के छोड़ दिया है, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, बाइबल में रिबन होता है, धागा होता है, उससे आप वहाँ फंसा दिया कीजिए कि हाँ, मैं यहाँ तक बाइबल को पढ़ लिया हूँ, इससे आगे मुझे पढ़ना है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। मेरे प्रियजनों, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप बाइबल को पढ़ो, आप परमेश्वर को जानो। वो हमेशा आपके मन से परमेश्वर के वचन को चुराने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप लिख लेंगे तो उसे आप याद रख पाइएगा और शैतान आपके मन से उस वचन को नहीं चुरा पाएगा। मेरे प्रियजनों, दोस्तों, एक आखिरी बात मैं आपको बतलाऊंगा, जो मैंने आपको शुरुआती में बतलाया था कि मैं आखिरी में एक महत्वपूर्ण बातें बतलाने वाला हूँ। वो ये बातें हैं मेरे प्रियजनों, आप जब भी बाइबल को पढ़ें संदर्भ को देखते हुए पढ़ें, किस संदर्भ में इस वचन को कहा गया है। क्योंकि जब भी आप बाइबल अचानक कोई वचन को निकाल कर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, एक वचन को पढ़ जाते हैं, तो मेरे प्रिय, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कभी भी किसी भी निष्कर्षण पर पहुंचने से पहले एक वचन को पढ़ करके बाइबल के किसी निष्कर्षण पर, किसी बात पर आप ना पहुंचे। आप देखें कि वचन कहाँ बोला गया है, किसके लिए बोला गया है, कौन बोला है। मेरी प्रियजनों, इस बाइबल में सिर्फ परमेश्वर नहीं है, इस बाइबल में शैतान भी बात करता है, इंसान भी बात करता है, परमेश्वर भी बात करता है, पवित्र आत्मा भी बात करता है। इसीलिए आपको संदर्भ देखना होगा कि कौन सा वचन कहाँ पर बोला गया, किस स्थिति में बोला गया और कौन बोला इस वचन को और किसके लिए बोला और क्यों बोला। जब उनका आप संदर्भ को देखेंगे, पूरा पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा। या कहीं आप एक वचन पढ़ लिए, शैतान ने बोला यीशु मसीह को क्या बोला था, तो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु अपने दूतों को भेजेगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा कि तुझे पत्थर से चोट न लगे। मेरे प्रियजनों, इस प्रकार से बाइबल आप कभी भी मत पढ़ें। आप बाइबल को पढ़ें, संदर्भ को देखते हुए पढ़ें, पूरा पैराग्राफ पढ़ें, पूरा एक दो आगे चैप्टर पढ़ करके, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ आप तैयारी कर रहे हैं, उसके आगे पीछे भी चैप्टर पढ़िए। आप किस लिए वचन कहा गया है, क्यों कहा गया, कहाँ कहा गया, कौन बोला, काहे बोला। इसीलिए आप वचन को, संदर्भ को देखते हुए आपको पढ़ना है और संदर्भ को देखते हुए आपको निष्कर्ष भी निकालना है। मेरे प्रियजनों, एक बात आप हमेशा याद रखिए, ये बाइबल जो है किसी एक देश को टारगेट नहीं करता है, पूरे विश्व के लिए है। इसीलिए इस बाइबल को पढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ता है और बहुत प्रार्थना करने की ज़रूरत पड़ता है। मैंने आपको इस बाइबल में, इस वीडियो के माध्यम से आप महत्वपूर्ण 5 टॉपिक पर बात किया है, और छठा जो मैंने आपको बतलाया है वो संदर्भ को देखते हुए। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप जब भी पढ़ें बाइबल तो संदर्भ को देखते हुए पढ़ें और उसी के अनुसार अपना निर्णय लें, और किसी निष्कर्षण पर पहुंचने से पहले आपको संदर्भ देखना पड़ेगा। उस पुस्तक का जो वचन आप पढ़ रहे हैं, उस वचन का आगे पीछे पदों को, आगे पीछे चैप्टरों को आप पढ़िए, तभी आप किसी निष्कर्षण पर पहुंच पाएंगे। अन्यथा बाइबल पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित भी हो सकता है। इसीलिए आप संदर्भ को देखते हुए पढ़ें। मेरे प्रियजनों, इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको बताया कि बाइबल हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। मेरे प्रियजनों, सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रार्थना के साथ पढ़िए।
तभी आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो के द्वारा आपने सीख लिया मेरे मित्रों। अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ भी सीखें प्रभु के बारे में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को सेंड कीजिए, ताकि उन लोग भी जान सके बाइबल किस प्रकार से पढ़ा जाता है, ताकि उन लोग आत्मिक जीवन में उन्नति पा सके और अपने प्रभु में आगे बढ़ सके। मेरे प्रियजनों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।